हेलो फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन हम लोग फिर से एनसीसी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन हमारा दिया है 31, जो कि 30 पहले ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। सो अब 31 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है, भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखो, जो कि कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि हिंदी भी क्या है, भारत में बोली जाती है। मराठी भी भारत में, तमिल भी भारत में, गुजराती भी, पंजाबी भी और तेलुगु भी। ये सभी जो है भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। आया समझ? तो इस प्रकार से जो है हम पहला भाषा हिंदी, दूसरी भाषा मराठी, तीसरी भाषा तमिल, चौथी भाषा गुजराती, पांचवी पंजाबी और छठवीं तेलुगु। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे दिया है प्रमुख समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्तियों के नाम लिखो। यह 5 मार्क्स का पूछता है। तो यहाँ पे देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो है स्मृति स्मृति स्थल से क्या है? संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति स्थल से संबंधित है। शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि से संबंधित है। के आर नारायण उदय भूमि से संबंधित है। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल से संबंधित है। जगजीवन राम समता स्थल से क्या है? संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति स्थल से संबंधित है। शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि से संबंधित है। और के आर नारायण उदय भूमि से संबंधित है। आया समझ? ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल से संबंधित है और जगजीवन राम समता स्थल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित राज्यों के राजधानी लिखें। लिखो। ये कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। ओके, यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश का हमारा क्या है? कैपिटल ईटानगर। झारखंड का रांची, नागालैंड का कोहिमा और त्रिपुरा का अगरतला, पश्चिम बंगाल का कोलकाता है। आया समझ? अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, झारखंड का रांची, नागालैंड का कोहिमा, त्रिपुरा का अगरतला, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, यहाँ पे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, आइए यहाँ पे हमारा ऑल द बेस्ट अब तक कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट मिशन एनसीसी पे। जो कि हमारा दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, प्रिंसिपल अनाउंसमेंट इज वन वे कम्युनिकेशन, यानी सिद्धांत की घोषणा एक तरफा क्या है? संवाद है। संवाद, सिद्धांत की घोषणा एक तरफा संवाद है। सेकेंड नंबर दिया है, कैपेबल ऑफ प्लेइंग ऑन द फील्ड इज स्पोर्ट्स स्किल्स, यानी यहाँ पे दिया है किसी भी क्षेत्र में खेलना खेल क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर, जो कि तो 3 नंबर दिया है, सेल्फ डेवलपमेंट इज फिजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी। यहाँ पे दिया है स्व-विकास भौतिक कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। क्या करता है? व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है, फॉर स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप 3 मेन कंपोनेंट आर
फैशन, यहाँ पे हमारा फैशन रहेगा। फैशन, इंटीमेसी एंड कमिटमेंट। इसका मतलब ये है कि मजबूत रिश्तों के 3 प्रमुख तत्व जुनून, आत्मीयता और जिम्मेदारी है। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखिए 5 नंबर दिया हुआ है, जो कि पहले ही हमारा क्या है, डैश है। कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज ए कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। यहाँ पे दिया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। इसका मतलब ये है कि अवाचिक संचार संवाद शब्दहीन संवाद है। अवाचिक संचार संवाद शब्दहीन संवाद है। देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि एक अच्छे नागरिक के मुख्य कर्तव्य क्या है। तो यह 5 मार्क्स का आएगा। और यहाँ पे देखिए, एक अच्छे नागरिक का मुख्य कर्तव्य पहला है देश के प्रति निष्ठावान होना। दूसरा है देशभक्ति की भावना और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना। निस्वार्थ सेवा भाव रखना, देश के प्रति कर्तव्य भावना रखना, सरकारी संपत्ति की देखभाल व रक्षा करना, सच्चरित्र होना। 7 नंबर में दिया है अन्य नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना। 8 नंबर दिया हमारा असामाजिक तत्वों को निर्धारित करना व सामने लाना। है समझ। नीचे हमारा दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में एनसीसी की 5 गतिविधियां लिखिए जो कैडेट्स के व्यक्तित्व चरित्र के विकास में सहायक होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला गतिविधि है ड्रिल, दूसरी गतिविधि है शिविर, तीसरी गतिविधि है प्रतियोगिताएं, चौथी गतिविधि है खेलकूद और 5वीं साहसिक अभियान। है समझ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इनके बारे में। ये दिया हुआ देखिए अच्छे से, एनसीसी की 5 गतिविधियां लिखिए जो कैडेट्स के व्यक्तित्व चरित्र के विकास में सहायक होती हैं। तो पहला क्या है ड्रिल, दूसरा शिविर, तीसरा प्रतियोगिताएं, चौथा खेलकूद और 5वां जो है साहसिक अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए दिया है कि अनुशासन से आप क्या समझते हैं। तो अनुशासन से आप क्या समझते हैं, देखिए 5 मार्क्स का है। अनुशासन का मतलब दिए हुए आदेश को इच्छा से तुरंत पालन करना, बिना किसी आदेश के भी उचित कार्यवाही करना। है समझ। अनुशासन का अर्थ व्यक्तियों के समूह में उचित व्यवस्था रखना है। अनुशासन यानी अनुशासन का मतलब यही होता है कि मान लीजिए सपोज डेट आप स्टूडेंट हैं और आपके टीचर्स हैं, तो ये जो टीचर बोले आपको किसी भी कार्य को मतलब करने के लिए बोले सपोज डेट, तो आप क्या करेंगे कि उनके आदेश का जो है तुरंत पालन करेंगे। आदेश को इच्छा से, अपनी इच्छा से मतलब तुरंत पालन करना और बिना किसी आदेश के भी उचित कार्यवाही करना। है समझ। जैसे आपको लगता है आप क्लास में जाएंगे, तो अगर क्लास में चेयर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि जाकर के जो है सर को बैठने के लिए चेयर ला देंगे। तो ये हुआ कि बिना किसी आदेश के भी उचित कार्यवाही करना। ये उचित क्या हुआ, उचित कार्यवाही हुआ। ठीक है। अनुशासन का अर्थ व्यक्तियों के समूह में उचित व्यवस्था रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है
कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त 5 मौलिक अधिकार लिखो। तो ये जो भारत के मौलिक अधिकार मतलब नागरिक हैं, उनको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जो इस प्रकार से है। देखिए, पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी भारत में रहने वाले सभी लोगों को अधिकार यह है कि मतलब वो सभी लोग स्वतंत्र हैं। हाँ, समझ। दूसरा, समानता का अधिकार, भारत में रहने वाले सभी लोग एक बराबर यानी समान है, ठीक है। तीसरा, शिक्षा का अधिकार, यानी शिक्षा का अधिकार जो है सबको है, भारत में रहने वाले नागरिक को सभी को है, शिक्षा सभी लोग ले सकते हैं। चौथा हमारा अधिकार है शोषण के खिलाफ अधिकार। मान लीजिए कोई आप पर शोषण कर रहा है, तो आप उसके विरुद्ध जो है क्या करेंगे, आवाज़ उठा सकते हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार आपको मिला है। 5वां नंबर, धर्म का अधिकार, यानी धर्म का अधिकार का मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको ये क्या है, अधिकार है। आप किसी के दबाव में आकर या फिर किसी के कहने से या किसी की ज़बरदस्ती से मतलब आप जो है किसी अन्य धर्म को नहीं मान सकते। आप अपनी इच्छा से जिस धर्म को मानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आया समझ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए हमारा दिया हुआ है कि सही और गलत लिखो। ये भी हमारे कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का। तो देखिए यहाँ पे हमारा दिया है एटीट्यूड इज द माइंड सेट दी वे ऑफ थिंक एंड लुक एट थिंग्स। इसका मतलब ये है कि प्रवृत्ति एक मानसिक स्थिति है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही देखते हैं। आया समझ। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रवृत्ति एक मानसिक है, मानसिक स्थिति, जैसा हम सोचेंगे ठीक वैसा ही बनेंगे या फिर देखेंगे। ये तो क्या है, बिल्कुल राइट है। ओके, तो ये हमारा सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बॉडी इमेज इज द वे वी प्रिसीव आवर बॉडी। यानी इसका मतलब ये है कि शारीरिक छवि एक तरीका है जिसमें हम अपनी शारीरिक अवस्था का वर्णन करते हैं। शारीरिक छवि एक तरीका है जिसमें हम अपनी स्थित शारीरिक अवस्था का वर्णन करते हैं। ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है 3 नंबर में, जो ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन 2 or more organization refers to इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक संगठनों के बीच के मजबूत बंधन को आंतरिक व्यक्तिगत रिश्ता कहते हैं। डैट इज फॉल्स। ओके, क्योंकि अगर 2 या 2 से अधिक संगठनों के बीच के मजबूत बंधन को नागरिक व्यक्तिगत रिश्ता नहीं कहते। हाँ समझ। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत रिश्ता कहते हैं, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा फैशन रेफर्स टू फिजिकल एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल। 2 व्यक्तियों के बीच का शारीरिक आकर्षण उसके आवेग को दर्शाता है। 2 व्यक्तियों के बीच का शारीरिक आकर्षण उसके आवेग को दर्शाता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये दिया हुआ है 5 नंबर, कॉन्स्टेंसी इज द कम्युनिकेशन यूज इज ए बैरियर वाइल स्पीकिंग। यानी संपर्क में स्थिरता व्यक्तियों के बीच की बाधा होती है। दैट इज फॉल्स। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक अच्छे नेता के कुछ महत्वपूर्ण मूल्य लिखिए।
तो यहाँ पे देखिए पहला आएगा सच्चाई। एक अच्छे नेता में जो है सच्चाई होनी चाहिए। दूसरा अनुशासन होनी चाहिए। तीसरा निष्पक्षता होनी चाहिए। चौथा सहकारिता होनी चाहिए। पांचवा ईमानदारी होनी चाहिए और छठवां नंबर दिया है हमारा निस्वार्थता। 7 नंबर समानता। 8 नंबर सम्मान भाव। 9 नंबर पवित्रता एंड 10 नंबर हमारा क्या है निष्ठा। 11 नंबर जो है विश्वसनीयता। आज समझ, ये 11 जो है पॉइंट्स हैं जो एक अच्छे नेता के अंदर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 8 नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे समय प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत लिखो। समय प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत मतलब ये देखिए, पहला नंबर दिया है समय की एक निजी समझ विकसित करना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको ये खुद नहीं पता होता है कि मतलब कौन से टाइम पे कौन से कार्य करना होता है। सो यहाँ पे यही बताया गया है कि समय की एक निजी समझ विकसित करना होता है। एंड और दूसरा दिया है दीर्घकालीन लक्ष्य को क्या करें पहचाने। दीर्घकालीन लक्ष्य को पहचाने। तीसरा नंबर दिया है हमारा उच्च रिटर्न गतिविधियाँ। 4 नंबर साप्ताहिक और दैनिक की योजना। 5 नंबर अपने सर्वश्रेष्ठ समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें। 6 नंबर दिया है प्रतिबद्ध समय का उपयोग करें। है समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि चरित्र का विकास करने वाले नेतृत्व के 10 गुण लिखो। तो यहाँ पे देखिए पहला साहस। दूसरा उत्साह। तीसरा नैतिकता। ईमानदारी निर्णय। यहाँ पे दिया हुआ है निर्णायकता। निष्ठा। कर्तव्य भावना। पहल करना। न्याय प्रियता देशभक्ति। आज समझ, ये 10 पॉइंट्स हैं जो कि चरित्र का विकास करने वाले नेतृत्व के में मतलब सहायक होते हैं। आज समझ, साहस उत्साह नैतिकता ईमानदारी निर्णायकता निष्ठा कर्तव्य भावना पहल करना न्याय प्रियता देशभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक नेता कौन होता है। नेता वह व्यक्ति होता है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य लोग और संसाधनों को प्रभावित कर सकता है। नेता वह व्यक्ति होता है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य लोगों और संसाधनों को प्रभावित कर सकता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वह प्रक्रिया जिसमें किसी को अपने उचित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है अभिप्रेरण कहलाती है। एक व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य जानता हो, यहाँ पे रहेगा हमारा कर्तव्य जानता हो, उन्हें ईमानदारी से पूरा करता है तो वह दूसरों से सम्मान प्राप्त करता है। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि यदि एक व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य को जानता हो और उन्हें ईमानदारी से पूरा करता है तो वह दूसरों से सम्मान प्राप्त करता है। यहाँ पे देखिए तीसरी पॉइंट हमारा ये है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों विचारों विकल्पों और भावनाओं का आदान प्रदान संचार कहलाता है। संचार किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी एक पॉइंट है। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि संचार किसे कहते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है कि संचार किसे कहते हैं बताओ। तो यहाँ पे आप ये बताएंगे कि 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा
तथ्यों, विचारों, विकल्पों। क्या है? तथ्यों, विचारों, विकल्पों और भावनाओं का आदान प्रदान संचार कहलाता है। ऐसा समझ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि कई विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव निर्णय लेना कहलाता है। निर्णय लेना किसे कहेंगे? कई विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना निर्णय कहलाता है। कई विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना, आ समझ, निर्णय कहलाएगा। जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो एनसीसी कैडेट किस मुद्रा में खड़े होते हैं? सावधान, सैल्यूट मुद्रा में। यहाँ पे देखिए, सावधान मुद्रा में खड़े रहते हैं और सैल्यूट नहीं करते हैं। आया समझ? तो जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो एनसीसी कैडेट सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं और सैल्यूट नहीं देते हैं। ठीक है। स्व जागरूकता के उपाय क्या है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्व जागरूकता के उपाय क्या है? तो स्व प्रेरणा, आत्मसम्मान, स्व आत्मविश्वास, स्व आत्म संयम, स्व प्रतिमा, स्व प्रतिमा, चरित्र, व्यक्तित्व, मूल्य, आत्मदृष्टिकोण। आ समझ। स्व जागरूकता के उपाय यही है: स्व प्रेरणा, आत्मसम्मान, स्व आत्मविश्वास, स्व आत्म संयम, स्व प्रतिमा, चरित्र, व्यक्तित्व, मूल्य, आत्म दृष्टिकोण होता है। समझ। यहाँ पे देखिए हमारा दिया हुआ है कि एक अच्छे व सफल नेता के गुण कौन से हैं? तो अच्छे व सफल नेता के गुण यहाँ पे 6 दिया हुआ है। पहला सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता, ये 3। और यहाँ पे समानता, निष्पक्षता, सहायता। है समझ। सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता, समानता, निष्पक्षता, सहायता। और इसके पॉइंट्स जो है नीचे दिए हुए हैं कि अनुशासन, निस्वार्थता, निष्ठा, विश्वास, सम्मान करना। है समझ। ये हमारा जो एक अच्छे व सफल नेता होता है वो जो है सम्मान भी करता है एक दूसरे का, और विश्वास होता है, निष्ठा, सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता से जो है रहता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रभावी श्रवण हेतु कुछ दिशा निर्देशों की सूची बनाएं। तो यहाँ पे अब देखिए दिया हुआ है: समय पर सभा में उपस्थित हो, ध्यान पूर्वक सुने, वक्ता का ध्यान भंग ना करें, शोर न करें और न शोर पर ध्यान दें, और ना शोर करना है और ना शोर पर ध्यान देना है। वक्ता में पूर्ण रुचि दर्शाएं। प्रश्न पूछने में संकोच न करें किंतु सही समय पर पूछें। है समझ। पर पूछें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं या फिर कोई और भी, जैसे मैं किसी भी वक्त जो है पूछ लेते हैं कुछ भी। और यहाँ पे देखिए 7 नंबर हमारे जो वक्ता का दृष्टिकोण समझने का प्रयास करें, चर्चा के प्रवाह के अनुसार चलें, जिस विषय पर पहले बात हो चुकी हो उस पर अधिक न सोचें, सुनने के समय अधिक लिखने का प्रयास न करें, भावनात्मक बाधाओं और प्रवाहों से बचें। यहाँ पे देखिए हमारा दिया हुआ है: कौशल्य के प्रकार लिखो,
तो कौशल्य के जो प्रकार है यहाँ पे देखिए, साक्षरता कौशल, भाषा कौशल, कार्यात्मक कौशल, व्यावसायिक कौशल, क्रीड़ा कौशल, सांस्कृतिक कौशल, जीवन कौशल। है समझ? तो इस प्रकार से जो है हम अपना देख सकते हैं 7 कौशल्य के प्रकार जो है, साक्षरता कौशल, भाषा कौशल, कार्यात्मक कौशल, व्यावसायिक कौशल, क्रीड़ा कौशल, सांस्कृतिक कौशल, जीवन कौशल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है जीवन कौशल के बारे में 10 जीवन कौशल के बारे में लिखो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आत्मज्ञान, तदनुभूति, तार्किक सोच, रचनात्मक सोच, समस्याओं को सुलझाने का कौशल, निर्णयात्मकता, ओके, निर्णयात्मकता, पारस्परिक संबंध, प्रभावी अभिव्यक्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए, सॉरी मतलब उसी के पॉइंट्स है, भावनाओं पर नियंत्रण रखना, नियंत्रण, और तनाव पर नियंत्रण। है समझ? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए एग्ज़ाम का, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ चुका है। सो आज के लिए थैंक यू।